हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एजुकेशन। बेसिकली आज मैं करने वाला हूँ सेकेंड पार्ट। जो मैंने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बैंकिंग के जो सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने पार्ट फर्स्ट किया था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज थे। These are important question for the purpose of exam as it is based on the pattern of IABF JIIB exam. सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं पार्ट टू। हियर विल कवर अबाउट 10 क्वेश्चंस और आप ज्ञान education.com विजिट कर सकते हैं फॉर फ्री मॉक टेस्ट एंड मटेरियल्स। ओके, ज्ञान education.com। Let's see the first question. A letter of credit is defined in which of the following? लेटर ऑफ क्रेडिट जो है डिफाइन किया गया है किस में? हियर आर 3 एक्ट्स बेसिकली: इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ये तीनों में से किसी में नहीं डिफाइन है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये डिफाइन है हमारा किस में? एनआई एक्ट में कर सकते हैं, एज एनआई एक्ट डिफाइंस अबाउट द प्रोमिसरी नोट। और लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ, और यू कैन से पार्ट ऑफ promissory note. Okay, so that's why we can say that letter of credit defined in NI Act, but not clearly. Okay, the forfeiture is an intermediary between. forfeiture जो होता है intermediary between किसी बीच होता है, दो के बीच। तो इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर के बीच होता है, ये दोनों के बीच काम करता है, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन: द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बुक्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड collection of bills on due date is called by a person other than by the seller. उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जिसमें अकाउंट्स बुक का मेंटेनेंस होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड कलेक्शन ऑफ बिल्स ऑन ड्यू डेट। ठीक है, अदर देन सेलर के अलावा उसे क्या कहते हैं? फैक्टरिंग। दिस इज कॉल्ड फैक्टरिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड फैक्टरिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन: in a factoring transaction where the factor retains the right to recover the amount from seller, if payment is not recovered from the buyer of the goods is called। तो इसे क्या कहेंगे? फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन में फैक्टर के पास क्या होता है? अधिकार होता है टू राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम सेलर। और इफ़ पेमेंट इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। अगर पेमेंट जो है रिकवर नहीं कर पाया बायर ऑफ गुड्स से तो क्या कहलाएगा?
It's will call with records factoring. Okay, B is the right answer. Next question. Credit risk emanates from a bank dealing with. क्रेडिट रिस्क जो होता है, अगर बैंक डील कर रही है तो किस में हो सकता है क्रेडिट रिस्क? तो इंडिविजुअल के साथ हो सकता है, कॉर्पोरेट के साथ हो सकता है, बैंक के साथ भी, एनी ऑफ द। ओके, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल से तो जान रहे थे इजीली वो डिफ़ॉल्ट कर गया इंडिविजुअल। कॉर्पोरेट में अगर कोई कंपनी लॉस चली गई, बैंक ने किसी को ज़्यादा लोन हैवी लोन दिया था और बैंक ही उसका कर्ज डूब गया, तो फिर क्रेडिट रिस्क कहीं भी हो सकता है। ओके, मार्केट रिस्क टेक द फॉर्म ऑफ विच द फॉलोइंग। मार्केट रिस्क बेसिकली किस तरह का रूप ले सकती है? तो सिंपल से फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का, क्योंकि एज यू नो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इट डिपेंड ऑन डिमांड सप्लाई, इट्स इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई। तो फॉरेन करेंसी का दाम भी से घटता बढ़ता रहता है। तो क्या हो सकता है? ये मार्केट रिस्क। ओके, तो इट्स अ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। नेक्स्ट वन, under Basel II, the supervisory review process is covered by। Basel II में द सुपरवाइजरी प्रोसेस कौन कवर करता था? डेट्स बी, पिलर 2। The securitization transaction are covered under dash risk in the Basel II framework। सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन जो होता है कवर्ड किया जाता है किसके अंदर? क्रेडिट रिस्क। ओके, द सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन आर कवर्ड अंडर क्रेडिट रिस्क इन द Basel II framework। It's a credit risk. Next one, fair practice code for lenders is a set of codes which banks are required to follow while dealing with borrowers। This code has been on the insistence of Indian industry after notification of which the following। तो क्या होगा ये? इट्स सरफेसी एक्ट 2002। ये बेसिकली क्या था कि इसलिए सेट किया गया था कि बहुत ज़्यादा जो है लोन डिफ़ॉल्टर होते थे और उसको रिपे करने का कोई इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग सिस्टम के पास नहीं था। तो सरफेसी एक्ट 2002 इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट यू कैन से फॉर रिकवरी ऑफ दियर डेप्ट। बेसिकली बैंक जो लोन देते हैं, ओके, तो लेंडर्स के लिए काफ़ी बढ़िया ये इंस्ट्रूमेंट है। That's a Surface Act. Next question. The Banking Codes and Standard Board of India was constituted on the recommendation of a committee under chairmanship of Sri। तो बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड का जो है गठन जो किया गया था
किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया, सिफारिश पे किया गया था? तो वो हमारे थे आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस तारापोश साहब। ओके, ओके फ्रेंड्स, आई होप it's helped you, and again I am going to say visit gyaneducation.com for free mock test. Okay.